कार्य संस्कृति में परिवर्तन के वादे से सत्ता में आई सुखविंदर सुक्खू सरकार एक एक कदम उठाकर लंबा सफर तय करने के लिए कृत संकल्प दिख रही है। अपने विधायक काल में बिना पीएसओ साधारण ऑल्टो कार में चलने वाले सुखविंदर सुक्खू ने सरकार से वीआईपी कल्चर और दिखावे को कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए पहले अपनी सुरक्षा दस्ते और काफिले को कम किया और अब एसडीएम और डीएम स्तर के अफसरों के पास पीएसओ के रूप में तैनात पुलिस कर्मियों को वापस ले लिया। हिमाचल में कुल 72 सब डिवीजन है जहां पर एसडीएम तैनात है। पूर्व सरकार के समय से इन सभी अफसरों को पीएसओ यानी पुलिस सुरक्षा कर्मी की सुविधा दी जा रही थी, जिसे अनावश्यक मानते हुए सरकार ने समाप्त कर दिया है। हिमाचल चूंकि एक शांत प्रदेश है, इसलिए अफसरों के साथ लगे पुलिस कर्मी केवल स्टेटस सिंबल बनकर रह गए हैं। सरकार के फैसले के बाद इन पुलिस कर्मियों को दूसरों की जी हजूरी के बजाय जनसेवा के कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। एक और सरकारी धन की बचत होगी तो वहीं उपलब्ध सरकारी कर्मियों को बेहतर उपयोग हो सकेगा। इसी फैसले के साथ सरकार ने जिलों में वीआईपी मूवमेंट के दौरान संबंधित ठेके या थाने के गश्ती वाहन भी नहीं भेजने का फरमान दिया है। वीआईपी मूवमेंट के दौरान पुलिस के वीआईपी की आवभगत में रहने के चलते स्थानीय लोगों को परेशानी होती थी और कई बार महत्वपूर्ण काम लटक जाते थे। ऐसा नहीं कि सरकार ने केवल अफसरों को ही ये संदेश दिया, मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को भी जरूरत होने पर ही सुरक्षा कर्मी की मांग करने को कहा है। उनकी टीम के युवा विधायक संजय अवस्थी, अजय सोलंकी, विनोद सुल्तानपुरी, राजेश धर्मानी आदि ने पीएसओ सुविधा न लेने का फैसला लेकर मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण को मजबूत किया है। हजारों करोड़ के कर्जे तले दबे प्रदेश को बढ़ती जन आकांक्षाओं को भी पूरा करना है। ऐसे में मुख्यमंत्री के छोटे छोटे कदम भविष्य में दूरगामी परिणाम लाएंगे। जब सरकार बनी कांग्रेस की ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, जो हमको विरासत में मिला 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा मिला, उसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज थी जो सरकारी मुलाजिम को छठा वेतन आयोग की थी और पेंशनर्स की थी या डीए की थी। कुल मिलाकर 11,000 करोड़ रुपए का वो कर्जा था। तो सरकार की एक पार्टी की भी ये मैनिफेस्टो में भी था और सरकार की ये प्राथमिकता थी कि हम फजूल खर्चों को किस तरह से हर विभाग में सरकारी क्षेत्र में कम करने का प्रयास कर सकते हैं। और जो आपने बात की कि रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये दो बड़ी प्राथमिकताएं इस वक्त सरकार के सामने चैलेंज बन के खड़ी थी। तो मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को बुलाया और उनको एक आदेश दिया कि मेरी सुरक्षा में जो इतनी बड़ी ये फौज है पुलिस वालों की, इसको कम करना है और मेरे साथ जो ये काफिला चलता है गाड़ियों का, इसको कम करना है। और आपने देखा अब केवल एक पायलट और एक एस्कॉर्ट की गाड़ी चलती है और सुरक्षा में जितनी कमी हो सकती थी, मुझे लगता है वो भी कम कर दिए गए हैं। और ये ठीक है कि मुख्यमंत्री जी का सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल है, वो उनको सिक्योरिटी वालों को देखना है, पर मुख्यमंत्री जी की जो अपनी इच्छा है वो ये चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को हमें कम करना है। मैं एक आम परिवेश से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे चाहिए ये सुरक्षा का बहुत मिनिमाइज करो इसको। और उसी तरह आप देखें कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी एसडीएम्स थे, उन सब के पास पिछली सरकार से पीएसओस रखे थे, सबके पास थे। मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी साहब को बुला के कि इमीडिएटली इसको विड्रॉ करो सारे। ये पुलिसकर्मी जो है लोगों की सुरक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, इनको इमीडिएटली विड्रॉ करके अपने पुलिस विभाग में वापस भेजो। ये सीधे तौर पे जो है मिसयूज हो रहा है पैसों का या पुलिस विभाग के लोगों का। और वो फैसला एक दूसरा नज़रिया ये भी था कि जो हमारी सोच है कि खर्चों को कम करने के लिए हमें कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। जिस प्रकार से अभी आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की है, अगर हम आज कुछ अच्छे फैसले लेंगे, उसके परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे। तो उस दिशा में ये सरकार और मुख्यमंत्री जी की सोच आगे बढ़ रहे हैं। लाइव टाइम्स टीवी डेस्क रिपोर्ट।